जरा सोचिए, सिर्फ एक वीकेंड और पश्चिमी गोलार्ध का पूरा नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। ये कहानी है एक ऐसे दुस्साहसी ऑपरेशन की जिसने पूरी दुनिया को सचमुच में हिलाकर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। खबर जितनी सीधी थी उतनी ही चौंकाने वाली भी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक सैन्य ऑपरेशन में वेनेजुएला के एक मौजूदा राष्ट्रपति को ही पकड़ लिया। जी हाँ, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को। मतलब ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसका असर पूरी दुनिया महसूस करने वाली थी। इस बेहद सीक्रेट मिशन का एक कोड नेम भी था, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक सुपर पावर ने दूसरे देश के बिल्कुल दिल में घुसकर उसके सबसे बड़े लीडर को ही उठा लिया। चलिए जरा इस हमले की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सब कुछ हुआ बिजली की रफ्तार से। तारीख थी 3 जनवरी 2026। सुबह के 2 बजे थे जब काराकास का आसमान अचानक हवाई हमलों से दहल उठा और इसके ठीक बाद अमेरिकन फोर्सेस की एक एलीट टीम ने सीधे राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया और सूरज निकलने से पहले ही राष्ट्रपति मधुरो और उनकी पत्नी को वहां से हेलीकॉप्टर में निकाल लिया गया। लेकिन इस तेज तर्रार कार्रवाई की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। वेनेजुएला के सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 80 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। इनमें क्यूबा के वो 32 सैनिक और खुफिया अधिकारी भी शामिल थे जो मादुरो की सुरक्षा में तैनात थे। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा, इतना जोखिम भरा कदम उठाया ही क्यों? और दुनिया भर में इसका रिएक्शन क्या हुआ? और यहीं से कहानी के 2 अलग-अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ है अमेरिका का पक्ष और दूसरी तरफ है बाकी दुनिया की प्रतिक्रिया। अमेरिका का कहना था कि ये कोई जंग नहीं बल्कि ड्रग्स और आतंकवाद से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों पर एक कानूनी कार्यवाही थी, बस। लेकिन दुनिया भर के आलोचकों ने इसे सीधे सीधे किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन और एक अवैध तख्ता पलट का नाम दिया। और नतीजा ये हुआ कि इस एक एक्शन ने पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया। यूनाइटेड नेशंस ने तो इसे एक बहुत ही खतरनाक मिसाल बता दिया। हैरानी की बात तो ये है कि खुद अमेरिकी कांग्रेस के अंदर इस पर गहरे मतभेद थे। इस बीच वेनेजुएला में इमरजेंसी लगा दी गई और पड़ोसी देशों को ये डर सताने लगा कि कहीं पूरे इलाके में अस्थिरता न फैल जाए। देखिए, ये मामला सिर्फ एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है। कई जानकारों का मानना है कि ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े और शायद खतरनाक बदलाव का इशारा है। एक नई सोच जिसे नाम दिया जा रहा है डोनरों सिद्धांत। तो ये डोनरो सिद्धांत है क्या आखिर? इसे पुराने मनरो सिद्धांत का एक ज्यादा आक्रामक 2.0 वर्जन समझिए। मतलब जहां पहले अमेरिका सिर्फ दखलंदाजी का विरोध करता था, वहीं अब वो अपने हितों के लिए सीधी सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो इस नई आक्रामक नीति के पीछे असल खेल क्या चल रहा है? पहला तो है वेनेजुएला का वो विशाल तेल का खजाना। दूसरा, इस इलाके से चीन और रूस के बढ़ते असर को जड़ से खत्म करना। और तीसरा, दुनिया को एक सीधा साफ मैसेज देना कि अब डिप्लोमेसी का दौर गया, अब सीधी कार्रवाई का जमाना है। लेकिन हर बड़े दाव के साथ बड़े खतरे भी आते हैं। सबसे पहला खतरा तो खुद वेनेजुएला के अंदर है, जहां पावर वैक्यूम से एक खतरनाक सिविल वॉर छिड़ सकता है। ये दुनिया के लिए भी एक बुरी मिसाल है। और एक डर ये भी है कि अमेरिका कहीं खुद ही एक ऐसे दलदल में न फंस जाए जहां से निकलना नामुमकिन हो। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था या एक विनाशकारी कदम? ये अमेरिकी इतिहास का एक बहुत बड़ा जुआ था और दांव पर सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता लगी थी। तो सवाल आज भी यही खड़ा है कि इतिहास इस घटना को कैसे याद रखेगा, एक साहसिक मास्टर स्ट्रोक की तरह या फिर एक कभी न खत्म होने वाले दलदल की विनाशकारी शुरुआत के तौर पर? इसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।